عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم इस्लाम में एतदाल को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, खैरुल उमूरि औसतुहा, बेहतरीन हिकमत जो है वो मियाना रवी है, एतदाल के साथ चलना है। इंसान पर दो तरह की जिम्मेदारियां आयद होती हैं। एक है हुकूकुल इबाद, दूसरा है हुकूकुल्लाह, अल्लाह ताला के हुकूक। ज़ाहिर सी बात है, जो बंदा इन दोनों हुकूक को अदा करे, हुकूकुल इबाद को भी हुकूकुल्लाह को भी, वही दूसरे इंसानों के लिए मॉडल बन सकता है। अब हम देखते हैं महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूकुल इबाद भी और हुकूकुल्लाह दोनों अदा किए हैं। चुनाचे आप देख लें, आप सल्लम की मस्जिद की ज़िंदगी देख लें, घर की ज़िंदगी देख लें, हर जगह पूरे हुकूक नज़र आएंगे अदा करते हुए। बहुत सारे लोग होते हैं इबादत में तवज्जो ज़्यादा देते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद में कमी कोताही कर जाते हैं, जिसकी वजह से रूहानियत में आदमी बहुत पीछे रह जाता है। कोई ऐसी बात कर देते हैं जिसकी वजह से अगले के दिल पे छुरियां चल जाती हैं, दिल आज़ारी हो जाती है। बाज़ दफ़ा कई बातें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से अगले की दिल आज़ारी और दिल में तकलीफ़ होती है। मैदान हशर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
ऐलान फरमाएंगे, ऐलान होगा कि मैं मुनसिफ बादशाह हूँ। उस वक़्त तक कोई जन्नती जन्नत में नहीं जा सकता, कोई दोज़खी दोज़ख में नहीं जा सकता जब तक मैं उनके हुकूक उनको दिलवा न दूँ। हर एक के हुकूक क़यामत वाले दिन उनको अदा किए जाएंगे अल्लाह की अदालत में। वहाँ कोई जुल्म व ज़्यादती ना इंसाफ़ी नहीं होगी, इंसाफ का दिन होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फैसला फरमाएंगे और किसी के दबाव में, वहाँ किसी की दबाव नहीं चलता। जिस तरह दुनिया में रिश्वत, जुल्म और ज़्यादती आम है, वहाँ का कोई तसव्वुर नहीं इस तरह के कोई किसी पर दबाव डाल सके। अल्लाह पर कौन दबाव डाल सकता? बनी इसराइल में कई साल कहत रहा, कहत साली ख़त्म नहीं हो रही। बच्चे भी दुआएं कर रहे हैं, बूढ़े भी दुआएं कर रहे हैं, यहाँ तक कि परिंदे भी भूख से मरने लगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम की चूँकि कौम थी तो सारे लोग इबादत करते करते थक गए। बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं, सारे हैं, रो रो के उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही। मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने वही नाज़िल फरमाई कि इनको कह दो अगर ये इबादत करते करते कूड़े की मानद हो जाए तब भी इनकी इबादतें दुआएं कबूल नहीं होंगी जब तक ये लोगों के हुकूक वापस न कर दें। हुकूकुल इबाद का वापस करना, उनको लुटाना और उनको अदा करना ज़रूरी है, तब जाकर इंसान की इबादत कबूल होती है। ये थोड़ी है कि लंबे लंबे सजदे करने से आप वलीउल्लाह बन जाएंगे। जब तक लोगों का हक दबाया हुआ है उनको वापस अदा नहीं करेंगे, किसी की दिल आज़ारी की है आपकी बातों की वजह से, तो जब तक उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो माफ़ी नहीं मिलेगी। इबादत में अल्लाह ताला तौफीक लज्जत अता नहीं फरमाए। इसलिए हदीस मुबारका में आता है, इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये हर वक्त दुआ किया करे, या अल्लाह हमें सीना बेकीना अता फरमाए। नहीं ऐसा सीना जिसमें किसी के बारे में कोई कीना बुग़्ज़ हसद ना हो। कीना इसको कहते हैं, ऐसे दिल को कहते हैं जिसमें बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि इंसान बहुत सारे लोगों से बदला तो नहीं ले सकता, लेकिन उसके बारे में दिल में गम गुस्सा ज़रूर रखता है, अगर मौका मिले तो मैं इससे ज़रूर बदला दूंगा। इसको कहते हैं कीना पालना। सुन्नत क्या है कि कोई आपको अगर तकलीफ़ पहुंचती है तो आप उसे फ़ौरन माफ़ कर दें। इसका फ़ायदा क्या होगा? कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी आपको फ़ौरन माफ़ कर देंगे। किस वजह से? कि ये मेरी उम्मत को फ़ौरन माफ़ कर दिया करता था। तो इसलिए आदमी अपने सीने को खाली रखे कीने से, बुग़्ज़ से, हर चीज़ से। एक बुजुर्ग थे, हज पर जा रहे थे, सफ़र पर रास्ते में तो चोरों ने उनको लूट लिया। हाथ में कुछ पैसे थे, सफ़र का सामान था, चोरों ने छीना, भाग गए।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी अजीब शान है। आगे जाके चोरों की जो है वो बेनाई ख़त्म होगी, चलेगी। कहते ना रब की लाठी बेआवाज़ है, जब बरसने पे आती है तो इस तरह बरसती है इंसान को समझ भी नहीं आती कहाँ से लग रही। अब चोर वहीं चीखने चिल्लाने लगा कि भाई मुझे उस बुजुर्ग के पास ले जाओ, कोई बड़ा पहुंचा हुआ वली लग रहा है, बड़ा पहुंचा हुआ बंदा है। फौरन मेरी बेनाई सल्ब हो गई, आंखों में नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। अब वो उसको जब नाबीना हो गया चोर, उसको तो इतना पता था कि वो फलां दुकान के पास नाई की दुकान है, उसके पास से मैंने चोरी की है। तो वापस ले गए दुकान के पास, पूछा का लोगों ने कि वो नमाज के लिए बुजुर्ग आते हैं, बाकी तो हम नहीं देखते उनको। खैर उनका इंतज़ार किया, आखिर मुलाकात हो गई। बुजुर्ग के पास जब वो माफ़ी मांगने लगा तो चोर बुजुर्ग ने कहा मैंने तो आपको, जब आपने छीना था मैंने उसी वक़्त आपको माफ़ कर दिया था। लोगों ने पूछा माफ़ करने की वजह क्या है? कहा मेरे जहन में ये हदीस मुबारका फ़ौरन आई थी कि कल क़यामत का दिन होगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक मीज़ान पर सब लोगों का मुकदमा कायम हो जाए। कायम होने के बाद सारे लोग जन्नत में न चले जाएं, उस वक़्त तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में नहीं जाएंगे। तो मेरे जहन में ये हदीस आई, मैंने सोचा ये मेरा मुकदमा भी कल क़यामत के दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खुलेगा, फैसला होगा। इतनी देर प्यारे आका को धूप में खड़ा होना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि मैं पहले ही माफ़ कर देता हूँ ताकि ये मुकदमा ही अदालत मुस्तफ़ा में न लगे और हुजूर को तकलीफ़ न हो। तो सुन्नत यही है कि कोई तकलीफ़ पहुँचे तो फ़ौरन माफ़ कर दो। माफ़ करने वाला दर हकीकत खुद सुकून में, राहत में आ जाता है। इंतकाम का जज्बा रखने वाला खुद भी बेचैन रहता है, बेसुकूनी के आलम में रहता है, राहत उसे भी नहीं पहुँचती। हदीस मुबारका में आता ना, गुस्सा पीने की बड़ी फजीलत है। जब इंसान को गुस्सा आए ना तो इंसान अपने चेहरे को आईने में देखे तो खुद भी देखकर इंसान अपने ऊपर हंसेगा तो कैसी शक्ल बनाई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ सहाबा इकराम बैठे थे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूछा सहाबा से कि बताओ पहलवान तुम में कौन है, बहादुर इंसान कौन है? साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहादुर इंसान वो है जो कुश्ती में दूसरे को गिरा दे, दूसरे से जो है जीत जाए, वो बहादुर है। प्यारे आका ने फरमाया नहीं। साहबा ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप फरमाएं कौन बहादुर है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहादुर पहलवान वो आदमी है जिसको गुस्सा आए और उस गुस्से को पी जाए, वो पहलवान है। बर्दाश्त कर ले, वो पहलवान। गुस्सा आए और उसे पी जाए, वो पहलवान है। और जो आदमी गुस्से को पी जाता है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है, कई लड़ाइयाँ और कई नफ़रतें ख़त्म हो जाया करती हैं, कई ख़ानदान आपस में नाराज़गी से बच जाते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना, लड़ने के मैदान में अगर देखो दोनों तरफ जाहिल होना तो दरम्यान में लोहे की जंजीरें भी टूट जाती हैं। अगर एक तरफ कोई अक्लमंद निकल आए तो फिर बड़ी बड़ी से लड़ाई से इंसान बच सकता है।
सहाबा इकराम तशरीफ़ फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा से पूछा, बताओ कि गरीब कौन है तुम में से? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, गरीब वो आदमी है जिसके पास माल पैसा कुछ भी ना हो, बैंक बैलेंस ना हो, वो गरीब आदमी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, गरीब आदमी वो नहीं है। प्यारे आका ने फरमाया कि गरीब आदमी वो है जिसके पास बहुत सारी नेकियां हों, बहुत सारी नेकियां हों, और कल क़यामत का जब दिन आएगा वो इतनी सारी पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएगा, लेकिन आखिर में ये होगा कि बिल्कुल खाली तने तनहा खड़ा रह जाए। प्यारे आका ने फरमाया, दुनिया में उसने किसी को जलील कहा होगा, किसी को कमीना कहा होगा, अजीब अजीब अल्फाज किसी के बारे में उसने कहे होंगे, किसी पर इल्ज़ाम डरा होगा, किसी पर क्या, किसी पर क्या। अब उससे पूछा जाएगा कि बताओ, तुमने फलां आदमी को कमीना कहा, जलील कहा, खबीस कहा, इल्ज़ाम लगाया, अब बताओ, ये साबित करो कि वो आदमी किस तरह जलील। अब बताओ भाई, किसकी जुर्रत है कि अल्लाह की अदालत में किसी को जलील साबित कर सके? किसकी हिम्मत, ताकत, जुर्रत है कि वो अल्लाह की अदालत में किसी को जलील साबित कर सके, किसी को इल्ज़ाम साबित कर सके? अल्लाह की अदालत तो बहुत बड़ी है, दुनिया की अदालत में हम किसी को वो साबित नहीं कर सकते। प्यारे आका ने फरमाया ना कि जो आदमी मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दे, दो चीज़ों की ज़मानत दे दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से जन्नत की ज़बान। एक फरमाया कि ज़ुबान की ज़मानत दे दो कि इसको गलत इस्तेमाल नहीं। दूसरा फरमाया कि शर्मगाह की ज़मानत दे दो, इसको गलत इस्तेमाल नहीं होगा तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। अब देखो ना, जब हम ज़ुबान चला रहे होते हैं तो हमें तो नहीं इल्म होता कि अगले के दिल पर कितने ख़तरनाक वार हो रहे होते हैं, छुरियाँ चल रही होती, और बाद में जाके बड़ी फनकारी करते हैं, देखा मैंने ऐसे अल्फाज बोले कि उसकी इतनी हट गई, इसको आजकल फनकारी कह रहे हैं। ओ भाई, नमाज पढ़ने से बड़ा कमाल है अपनी ज़ुबान को लगाम देना। नेकियां करना आसान है, उनको संभालना मुश्किल है। कुरान पाक आप उठा कर देखें, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत इतनी है कि इंसान क़यामत तक कोई माँ का लाल ऐसा माँ ने जना ही नहीं जो आप सल्लम की इबादत तक पहुँच सके। लेकिन सबसे बड़ी जो सिफत का तज़किरा अल्लाह ने आप सल्लम का फरमाया, वो इबादत का नहीं फरमाया, अखलाक का फरमाया। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आप बड़े अजीम अखलाक वाले। आपकी ज़ुबान से, आपके अल्फाज से मुसलमान तो मुसलमान है, काफिर भी महफूज है। ये है अखलाक। तो प्यारे आका ने फरमाया कि गरीब आदमी वो होए कि कल क़यामत का दिन होगा, बड़ी पहाड़ों के बराबर वो नेकियां लेकर आएगा, लेकिन उसकी नेकियां ये होगा, किसी को उसने दिल दुखाया होगा, उसकी नेकियां उसको देती जाएंगी। फिर आखिर में ये होगा कि वो बिल्कुल नेकियों से खाली हो जाएगा। फिर क्या होगा
कि उस बंदे के गुनाहों का बोझ उठाकर इसके नामा आमाल में डाला जाएगा कि आप भुगतो। और गीबत करना कितना बड़ा गुनाह है। गीबत करने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जिसकी हम गीबत कर रहे होते हैं उसके गुनाह धुल रहे होते हैं, और उसके गुनाह धुल के उसकी जो बुराइयां होती हैं गीबत करने वाले के नाम अमाल में जमा हो रही होती है। और आप इसमें मुशाहिदे की बात देखें, अल्लाह ताला की पनाह, जब आदमी गीबत करता है तो शैतान भी साथ मिल जाता है उसको, और जो है ना बहादुरी दिखाता है कि और कर। कुरान पाक उठाएं, हम पढ़ें, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हलाक हो जाए कौन? ऐब जोई करने वाला और ऐब गोई करने वाला। दो बंदों के मुताल्लिक़ फरमाया। ऐब जोई वो है जो हर एक के अंदर ऐब तलाश करे, ऐसे बंदों के मुताल्लिक़ फरमाया कि ये हलाक हो जाए, किसी के ऐब को तलाश करने वाला और दूसरा ऐब को फिर बयान करने वाला आवाम के अंदर। आगे पूरी सूरतुल हुमज़ा उठा के पढ़े, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालहु व अद्ददा यहसबु अन्न मालहु अख़लद कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा। ऐसी आग के अंदर डाला जाएगा जहाँ सिर्फ डाल के छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि फरमाया सुतूनों के साथ बांध कर आग के अंदर इनको और करीब करके जलाया जाएगा। कौन लोग? जो दूसरों के ऐब को तलाश करते हैं, लोगों में बयान करते हैं, ऐसे लोगों के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला बयान फरमा रहे। नारुल्लाहिल मूक़दा, फिर ये आग डायरेक्ट जो है दिल को जलाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारे उस्ताद हम जब पढ़ते थे तो ये बयान में हमेशा सबक में ये बात इरशाद फरमाते थे कि हमेशा अपनी कोताहियों पर नज़र रखो, दूसरों की अच्छाइयों पर, ये कामिल इंसान है। पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब दाम बरकातुहुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं ना जिस बंदे से, नाराज़गी की अलामत ये होती है कि वो बंदे को दूसरों की खामियां नज़र आना शुरू हो जाती हैं, अपनी कोताहियाँ, अपनी बड़ी बड़ी गलतियाँ भी उसको नज़र नहीं आती। और जब अल्लाह पाक राज़ी होते हैं जिस बंदे से, तो अल्लाह ताला उसकी बातन की आँख को खोल देते हैं, फिर उसे अपनी कमियाँ कोताहियाँ नज़र आती हैं, दूसरों की गलतियाँ भी नज़र नहीं आती। तो कामयाब इंसान वही है जो अपनी गलतियों पर नज़र रखे और दूसरों की अच्छाइयों पर नज़र रखे। इसका फ़ायदा क्या होगा, बात को मैं समेट रहा हूँ। जब हम दूसरों की अच्छाइयाँ देखेंगे ना, ये तो हदीस मुबारक है, बल्कि प्यारे आका ने फरमाया ये अल्लाह का कानून है, फितरत है कि उस बंदे को उस वक़्त तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौत नहीं देंगे जब तक वो बुराई उस बंदे के अंदर ना आ जाए, वो जो दूसरों की जिक्र करता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी फ़लाँ शराबी, फ़लाँ ज़ानी है, तो अल्लाह का ये कानून है जब तक वो बंदा खुद शराबी न बन जाए, ज़ानी न बन जाए, उस वक़्त तक उसको मौत नहीं आएगी। अब बताओ, हम इस चीज़ को बहुत हल्का लेते हैं जी, फ़लाँ ये कर रहा, फ़लाँ ये कर रहा, फ़लाँ को छोड़ो, चार उंगलियाँ अपनी तरफ जा रही होती हैं, एक दूसरे की तरफ जा रही है। तो मुआशरा ठीक कब होता है? अब देखें, कपड़ा मेरा नापाक हो गया, इस कपड़े को अगर मैं गंदे पानी से, नापाक से धोना शुरू करो तो ये कपड़ा कभी पाक नहीं होगा। कैसे पाक होगा? कुरान ने बता दिया, इदफ़ा बिल्लती ही अहसनुस सय्यिआ। जब दूसरों की तरफ तुम्हें बुराई मिल रही है तो बुराई के बदले बुराई कभी ख़त्म नहीं होगी, बुराई के बदले में अच्छाई दो तो बुराई खुद ख़त्म हो जाएगी। तो ये कपड़ा पाक कब होगा? जब इसको हम पाक पानी से धोएंगे। तो बुराई तुम्हारे पास आ रही है तो उसके बदले में तुम अच्छाई करो तो खुद ब खुद मुआशरा ठीक हो जाएगा। और आजकल उसूल क्या बना है हमारा, हम सब की एक तबीयत बन गई है जी, फलाने के घर से कुछ हमारे घर में आएगा तो हम भी भेजेंगे। ये शरीयत थोड़ी है, ये तो अदला बदला है।
वो मेरे साथ अच्छाई करेगा तो मैं भी करूँगा। ये अदला बदला नेकी नहीं है। नेकी तो असल ये है कि उसके घर से कुछ नहीं आ रहा, आप उसके घर में कुछ अच्छाई भेज दो, तो ये असल नेकी है, ये असल शरीयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, दीन की समझ की तौफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल